गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली एवरीवन। एंड दिवाली का वैकेशन अब ख़त्म ही होने वाला है और आपको ख़त्म कर देना चाहिए बिकॉज़ आपकी एग्ज़ाम अब नवंबर में आ ही रही है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है बिकॉज़ मैं भी वही कर रही थी, एन्जॉय। चलिए शुरू करते हैं। बीकॉम सेमेस्टर 3 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय नाणकीय व्यवस्था। और उसके अंदर मैंने आपको जो एक वीडियो मेरा ऑलरेडी IFS के ऊपर है जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया है, और साथ में उस वीडियो के अंदर सिलेबस इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपसे कहा है कि भाई ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, आपके यूनिवर्सिटी के पेपर के बेस पर। यूनिवर्सिटी के कौन से पेपर मैंने इसमें लिए हुए हैं, तो आई हैव टेकन 2018, 2019, 2020 में था नहीं पेपर, और 2021 के दोनों मंथ के, यानी कि दिसंबर 2021 एंड जनवरी 2021, तो दोनों ही ले लिए हैं मैंने। तो इस हिसाब से 4 यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। गुजराती मीडियम में भी मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी, और इंग्लिश मीडियम में मैंने टिक करा हुआ, इसलिए इस बुक को मैं हाथ में ले रही हूँ। इस तरह का आपके पास एक मेरा वीडियो है जिसके अंदर से मैंने इस तरह से चार्ट ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया है कि हर एक चैप्टर में क्या है और हर एक चैप्टर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था। आपको अगर पढ़ने से पहले सिलेबस जानना है तो पहले आप ये वीडियो देखिए, हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हुई है और आपको किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। और मोस्ट IMP क्वेश्चंस के लिए आप ये वीडियो देखिए। आई सजेस्ट यू कि आप पहले सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखने के बाद ही ये IMP वाला वीडियो चेक करिए। उसकी वजह ये है कि उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ अबाउट कि भारतीय नाणकीय व्यवस्था यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो है क्या, किस कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और जो दूसरा पार्ट है वो 3 इंस्टीट्यूशन का है, RBI, SEBI एंड IRDA, राइट। तो दोनों ही पार्ट को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा कि आपको IMP देने के बाद मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर, IMP देने के बाद नहीं, एक्चुअली मैं साथ में ही आपको पेपर स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करती जा रही। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन, तो जिसके अंदर एक आता है सबसे पहला व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, और इसके बाद जब आप अंदर क्वेश्चन करेंगे तो आएगा व्हाट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कि बिजनेस लॉ है 3rd ईयर में, जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है आपके 3rd ईयर में, और बिजनेस लॉ 5th ईयर में, इंडियन फाइनेंशियल 3rd ईयर में। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, आप MCOM में जाएंगे तो उसमें भी एक आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, CFR। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर यू हैव टू यूज सर्टेन टेक्निकल वर्ड्स, अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू इनफ मार्क्स। मार्क्स मिलेंगे बट नॉट इनफ मार्क्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल, कुछ टर्मिनोलॉजी को, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज़ योर फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद एक चीज़ आती है प्री लिबरलाइजेशन पोजीशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पोजीशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि लिबरलाइज होने से पहले और लिबरलाइज होने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत की जो नाणकीय व्यवस्था है, फिनेंशियल सिस्टम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो एक आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रिफॉर्म्स के नाम पर, तो वो आपको देखने हैं। 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, जिसके 3 बेस थे, दैट इज़ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो 3 थे वो उनकी वजह से बहुत सारा चेंज हो चुका, और उस चेंज के फ्रूट हम आज तक खा रहे हैं, राइट। एक वो आपको करना है प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन। जो क्वेश्चन 2018, 19 और 21 में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और जो नहीं पूछे गए हैं लेकिन आपका करना ज़रूरी है वो भी मैं साथ में बताती जाऊंगी। तो जैसे मैंने कहा डेफिनेशन एंड प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन, देन यू हैव दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस स्ट्रक्चर पर खड़ी है जिसमें फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 हिस्से हैं। हियर दे हैव एक्सप्लेन ओनली फिनेंशियल मार्केट, क्योंकि ये पहला मार्केट समझा रहे हैं, फिर दूसरा उस हिसाब से वो कंपोनेंट समझाएंगे। तो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है तो 3 मार्केट, इंटरमीडियरीज एंड इंस्ट्रूमेंट। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स,
राइट। तो फिनेंशियल मार्केट दो हिस्सों में बटा है, ऑर्गेनाइज एंड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में दो मेन आते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट फॉर योर सिलेबस दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आते हैं और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म है, जैसे कि आपकी इक्विटी प्रेफरेंस, डेब्ट, डिबेंचर, राइट। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी करने हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन बताती जाऊंगी। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से, पहले फिनेंशियल मार्केट, फिर फिनेंशियल इंटरमीडियरीज और फिर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली ये आपका सिलेबस ही है, आपकी पूरी बुक इन्हीं पे खड़ी हुई है। तो आप जैसे ही आगे के चैप्टर करेंगे तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, राइट। उसके बाद आता है मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये और ये एक्चुअली सेम है, आप एक करेंगे दो अपने आप होंगे। फिनेंशियल मार्केट लिखना है आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी इंटरमीडियरीज लिखना है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखना है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को आपको अलग कर देना है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये करिए कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो आपका स्ट्रक्चर और कंपोनेंट दोनों ही हो जाएगा, राइट। देन वी हैव दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगेन ये आपका सेकंड चैप्टर है, आप सेकंड चैप्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो मैं सेकंड चैप्टर में IMP दूंगी ना, तो आपका ये भी हो जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद आता है, हाँ लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड चैप्टर का ही हिस्सा है। समझ में आ रहा है? आपको मैं बुक दे दूँ और बोलूँगी पेपर बुक में से देख के लिख लो, लेकिन अगर बुक में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है तो आपका ढूंढने में ही 25-30 मिनट्स ढूंढने में ही चला जाएगा कि एक्चुअली ये है कहाँ। समझ में? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पहले वो सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें, फिर आप यहाँ पर आइए, डायरेक्ट जंप मत कर देना यहाँ पर। चलिए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है दैट वाज आस्क्ड इन 2021, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये आपको करना है। और आगे जो से मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2019 में पूछा हुआ है और कंपोनेंट्स 2018 में पूछा हुआ है, राइट। तो 2018 और 2019 में ये दोनों पूछे हुए, जो मैंने अभी आपसे कहा इंपॉर्टेंट है। प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन नहीं पूछा हुआ है, बट आई रिकमेंड यू कि आप वो एक बार देख ले ज़रूर। उसके बाद आएगा फंक्शंस। तो एज आई टोल्ड यू, फंक्शंस 2021 में पूछा है। एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो आस्क इन 2021, एक दिसंबर में है और एक जनवरी में, पर हम 2021 को ही कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करते दिसंबर और जनवरी पे। सो रोल एंड फंक्शन आस्क इन 2021 एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स आस्क इन 2018 एंड 19। तो 4 ईयर में 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से of first unit. Now this is the second part of first unit, which is regulatory and promotional institution, जिसमें आप 3 इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, RBI, SEBI एंड IRDA। कुछ भी एक पर्टिकुलर करो, 2 करो, 3 करो, बट तीनों का मेन जो बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल RBI है तो RBI क्यों है, वाई, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, कब इस्टेब्लिश हुई, विथ ईयर। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was asked in, I think it was asked in 2018। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर होंगे, these are the objectives। टाइटल नहीं दिया ऑब्जेक्टिव्स तो आप ढूंढते रहेंगे कहाँ पर। ये है ऑब्जेक्टिव 1, 2 and this 8। these are objectives and these objective asked in 2019 और फंक्शन asked in 2018। तो 2018 और 2019। इन शॉर्ट RBI आना चाहिए आपको विथ फंक्शन विथ ऑब्जेक्टिव्स, राइट। उसके बाद आता है आफ्टर RBI वी हैव SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, क्यों एस्टैब्लिश हुआ, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो SEBI, और उसमें SEBI का क्वेश्चन 2021 में फंक्शंस ऑफ SEBI पूछा है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ज़रा से हैं इसलिए वो बड़े क्वेश्चन बड़े मार्क्स में नहीं पूछेंगे, उसको कंबाइन करके पूछेंगे। तो इसलिए क्या पूछा गया है, फंक्शंस ऑफ SEBI, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शंस के 2 पार्ट पड़े हुए हैं। फंक्शंस ऑफ SEBI आस्क इन 2021, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं फंक्शंस ऑफ SEBI, वन थिंग 2021 50 मार्क्स का पेपर था, 2018 एंड 19 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था।
तो ये जो एग्ज़ाम होगी वो 70 मार्क्स की होगी और 70 मार्क्स में वो आपको 14 में, अभी मैं आपको पेपर स्टाइल एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं क्योंकि ये पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इरडा भी आपको करना है। इरडा में आपको फंक्शंस पूछे हैं दोनों ही ईयर में, 2018 और 19 दोनों में ही इरडा के फंक्शंस पूछे हैं। तो ये रहे फंक्शंस ऑफ इरडा यहाँ पर इस पेज पर, और ये सारे फंक्शंस हैं 2018-19 दोनों में पूछे हैं। इन शॉर्ट आपको आरबीआई, सेबी और इरडा तीनों के फंक्शन आने चाहिए, तीनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए और तीनों क्यों एस्टैब्लिश हुए वो वजह पता होनी चाहिए। ओके डन। तो दिस इज़ योर फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। कोई भी यूनिट किसी के भी ऑप्शन में नहीं है। You have to done first unit, you have to done second unit, you have to done third unit and you have to done fourth unit. Okay, चलो next is second unit. Second unit is all about financial market. Financial market में आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों आते हैं और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट भी आते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दो हिस्से पड़ते हैं। तो मनी मार्केट, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेकेंड यूनिट इज 2018 में पूछा गया है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। दिस क्वेश्चन फंक्शन ऑफ मनी मार्केट पर वो 2018 में पूछा गया है। आपको उसके साथ साथ क्या कर देना है, तो आपको उसके साथ मनी मार्केट का मीनिंग, आरबीआई डेफिनेशन, राइट, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए मनी मार्केट है उसके वही उसकी डेफिनेशन है, फंक्शंस कर देने हैं। उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट, जिसको दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वी टॉक अबाउट प्राइमरी कैपिटल मार्केट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कैपिटल मार्केट, दैट इज़ फंक्शन एंड हिस्ट्री। तो कैपिटल मार्केट पहले तो मीनिंग करिए, उसके बाद आप करिए उसके फंक्शंस। दिस आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट आस्क इन 2019। फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट 2019 में पूछा है 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, और 2021 में हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट 2021 में पूछा है और ये आपको करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछे, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। बताइए इंडियन हिस्ट्री में कैपिटल मार्केट की क्या जगह है, या फिर वो हाउ टेल मी द प्लेस दैट कैपिटल मार्केट ऑब्टेन इन इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके अगर आपको पूछते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, लेकिन दिख रहा है कि भाई भारत के अंदर कैपिटल मार्केट की सिचुएशन या ये सब पूछा है, तो दिस थिंग कैन हेल्प यू। ये चीज़ें जो है लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, ये आपको हेल्प करेगी। प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। उसके बाद आता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट का मीनिंग। मीनिंग आपको सबका ही करना है, वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ भी हो। एज आई टोल्ड यू कि आपको मीनिंग आना ही चाहिए, राइट। उसके बाद आता है पब्लिक इशू। देखिए एमसीक्यूज, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू और फॉल्स, ब्लैंक्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। यस, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, दे विल आस्क यू ओनली एमसीक्यूज, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कुछ पैटर्न होती है कुछ सब्जेक्ट्स की कि जहाँ पर एमसीक्यू ही आते हैं। पर आईएफएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एचआरएम, आईएफएस, सीएफआर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको पहले 4 क्वेश्चन में तो बड़े क्वेश्चन ही आएंगे, 1 2 3 4। 5th नंबर का जो क्वेश्चन उसमें लिखा होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। 7 लिखने हैं, 7 2 ज़ा 14, 14 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स में क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ पब्लिक इशू, व्हाट इज़ आईपीओ, व्हाट इज़ बोनस शेयर्स, व्हाट इज़ राइट शेयर्स, व्हाट इज़ जीडीआर, व्हाट इज़ एडीआर, व्हाट इज़ दिस इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा है? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही आएगा, पर इसका भी चांस है एमसीक्यू के साथ साथ। तो प्राइमरी पब्लिक इशू, मीनिंग आपको सबके आने चाहिए, यही आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे या सेबीज गाइडलाइन फॉर पब्लिक इश्यूज़। ये सेबी की गाइडलाइन है पब्लिक इशू की, वो एक बार आप पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोलती लर्न कर लेना, बट पढ़ लेना। उसके बाद हम करेंगे राइट शेयर्स, मीनिंग आने चाहिए आपको। अगर डिफरेंस है राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का, यस है डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड राइट्स, आप ये कर देंगे। ये करने से 2-3 क्वेश्चन लर्न होते हैं। व्हाट इज़ राइट शेयर्स, व्हाट इज़ बोनस शेयर्स, डेफिनेशन दोनों की हो जाएगी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, राइट। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से निकल सकते हैं। तो ये आपको कर देना है, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। उन्होंने सिर्फ मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ बोनस शेयर्स 2018 में पूछा है।
तो यहाँ पर बोनस शेयर्स ये रहा, मीनिंग एंड प्रोसीजर 2018, ओके। एंड सेबीज गाइडलाइन फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यस, ये 2021 में पूछा है। ये है यहाँ पर, ये रहा सेबीज गाइडलाइन फॉर, ऑन दिस पेज नंबर 68 एंड 69, ओके। सेबीज गाइडलाइन फॉर इश्यूइंग बोनस शेयर, ये आपको कर देना है, डिफरेंस कर देना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मीनिंग आपको पता होने चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये मीनिंग आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट चैप्टर में पर एक बुक बिल्डिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग, ये आपको कर देना है। यस, ओके, डन। तो जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए बुक बिल्डिंग, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी पब्लिक इश्यू, और कुछ रह जाता है मुझसे, या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये सिर्फ मीनिंग बोल रहे हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं। आप बोलोगे मैम आप पूरा ही चैप्टर बता दे रही हो, नहीं, ये जो मैं बोला अभी दैट इज़ फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स, वो 2 मार्क्स में आपके काम आ सकता है। और अगर 2 मार्क्स में नहीं पूछे, एमसीक्यू में पूछे, तो भी आपके काम के हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज़, ओ नॉट एक्सेलेंट, सेकेंड चैप्टर, सेकेंड यूनिट बहुत बड़ा है, जिसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो 3 हुए। तो सेकेंडरी मार्केट सबसे पहले करना है, मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ प्राइमरी एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद आपको इसके फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट वो कर देने हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है और कितने हैं, वो भी आगे आएगा। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ये आपको मीनिंग आना चाहिए फॉर द 2 मार्क्स, और आई थिंक ये पूछा हुआ है, यस, इसको पूछा गया है। एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 97, सबसे नीचे यहाँ पर एडवांटेजेस। एंड ज़रूरी नहीं है एडवांटेजेस वर्ड यूज़ किया हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इंडिया, सेम आएगा। राइट डाउन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस, राइट डाउन द नीड ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। तो अलग अलग तरीके से आपको बना के पूछ सकते हैं, तो एक ये आपको करना है। एडवांटेजेस या फिर इम्पॉर्टेंस के नाम पर 2018, 19 और 21 तीनों ईयर में इसको बदल बदल के पूछा गया है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को, आइदर मीनिंग, आइदर प्रोसीजर, आइदर एडवांटेजेस, आइदर इम्पॉर्टेंस, राइट। चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाला डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितना हुआ है और किस रेट से वो बढ़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो अच्छे अच्छे कंट्री को कंपटीशन देता है, राइट। चलिए तो उसमें आपको करना है दिस वन, टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसमें ये दोनों तो आपको पता ही होने चाहिए, BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 मार्क्स में सिर्फ इतना पूछे तो एक्सप्लेन द, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ BSE, NSE एंड OTCEI। इसको कभी कभी OTCEI भी बोलते हैं, समझ में, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, OTCE भी बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसमें BSE NSE ऑलरेस्ट है और काफ़ी बड़े हैं। चलिए ये हो गया एंड डन, आई थिंक, या दैट्स इट। ये क्लास में कौन सा, ओ हाउ कैन, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। डिफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। या ये जैसे आपने अंदर बहुत बड़ा बड़ा फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, लेकिन आपके अंदर ये कैलिबर होना चाहिए, आप इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करके लिख सके। यस, फिर डिट्टो टू डिट्टो पूछा है फंक्शंस और डिफरेंस लिख के आओ, नहीं, उसको फिर आपको पॉइंट वाइज जाने का इन केस ऑफ फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। पर वो आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए कि आप इसको एज अ फंक्शंस कन्वर्ट कर सके। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस आपको कर देना है, पूछा भी है। या ये डिफरेंस पूछा है 2018 और 2021 में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो बच्चों ये करके जाना। चलिए हो गया। नाउ गो फॉर द यूनिट नंबर 3, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की और बैंक से रिलेटेड चीज़ों की। तो कमर्शियल बैंक्स एंड फंक्शन, IMP द फर्स्ट वन, क्या है बैंक्स और उसके फंक्शन। 2018 और 19 दोनों में ही कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पूछे हैं। मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना है।
द सेकेंड वन इज़ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं इन द ईयर 2021 में, तो ये दोनों आपको कर लेने हैं खास। उसके बाद ये आता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स जीके में आते हैं, जनरल नॉलेज में। मतलब ये मान के चलते हैं कुछ लोग कि कॉमर्स के बच्चों को पता ही होगा कि NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो असेट्स हैं जो अब आपके काम की नहीं रही, यानी अब आपके लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई। यहाँ पर आपके लिए से मेरा मतलब है बैंक्स, बैंक के लिए। मीनिंग, रीजंस, इम्पैक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट। हाउ यू मैनेज योर NPA, कैसे आप अपने NPO को संभालेंगे एज अ बैंक, ये आपको कर देना है। ये पूछा गया है इन द ईयर 2021 में। मीनिंग एंड रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ NPA पर आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड यूनिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस। यस, इसमें इंश्योरेंस आता है। ज़्यादा हम घूम नहीं रहे, हम सीधा पहुँच रहे हमारे, एक ये कर देना है आपको, डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस पूछा है। यस, इट वाज आस्क्ड इन 2018 जब 70 मार्क्स का क्वेश्चन था। और एक पूछा है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये रहा लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत आसान से आंसर है। और ये है जनरल इंश्योरेंस। या दिस वन इज जनरल इंश्योरेंस। ये आपको कर देना है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये भी आपके 2019 एंड 21 में पूछा है। 19 में जनरल पूछा है और 21 में लाइफ इंश्योरेंस पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ योर थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड यूनिट, म्यूचुअल फंड। भले ही 3 पार्ट है पर क्वेश्चंस कम है। म्यूचुअल फंड में क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको आज सिर्फ चेक करने के लिए बच्चे को कॉमर्स में कुछ पता है कि नहीं, ये पूछेंगे म्यूचुअल फंड के क्या जानते हो क्या होता है। तो एक ये मीनिंग आपको करना है। दूसरा करना है आपको advantages of investing in mutual fund, and this question was asked in 2018, 19 and 21, तीनों साल में अलग अलग तरीके से। What are the benefits of mutual funds in India? What are the importance of mutual fund? How much benefit you will get by investing in mutual funds? ये अलग अलग तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा है। एडवांटेजेस, लिमिटेशन भी पढ़ लेना क्योंकि हर बार एडवांटेजेस पूछे तो लिमिटेशन एक बार पढ़ लेना। ओके, डन। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से आपको करना है कि भारत के अंदर म्यूचुअल फंड की शुरुआत कौन से ईयर में है, विच वन वाज द फर्स्ट कंपनी, है ना। ये एक आपको कर लेना है फॉर द MCQ पर्पस एंड फॉर द शॉर्ट ऑब्जेक्टिव। आ गए हमारे लास्ट पॉइंट पे, लास्ट यूनिट पे, यूनिट 4, द ईजीएस्ट वन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के हम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ये एक्चुअली क्या है पता है, सेकेंड यूनिट के और फर्स्ट यूनिट का डिवीजन क्यों है, आई डोंट गेट इट। एक ही में होना चाहिए। सेकेंड यूनिट इज़ ऑल अबाउट फिनेंशियल मार्केट एंड फोर्थ यूनिट इज़ ऑल अबाउट मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेकेंड और फोर्थ साथ में आप करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझिए और फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़िए और फिर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप 11 से पढ़ रहे हैं जिसमें एक इक्विटी शेयर्स आता है। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसका मीनिंग कर लेना, स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन डिबेंचर्स। ये 3 के आपको क्या पूछें, तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स 2019 में पूछे हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2018 में पूछे हैं, एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर 2018 और 2021 में पूछा है। तो ये 3 आप करके जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप, प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, डिबेंचर्स के टाइप्स और इक्विटी शेयर्स का आप पढ़ के जाएंगे, मीनिंग एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। भले ही नहीं पूछा है एक भी ईयर में, ठीक है, चांसेस है ना जो नहीं आया है तो। और उसके बाद आते हैं न्यू फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसकी फुल फॉर्म आपको बाकायदा पता होनी चाहिए। GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR, FCCB एंड ECB, ये चारों के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ये न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब नए इंस्ट्रूमेंट, नए मतलब कल आए हुए नहीं, इन सब के कंपैरिजन में नए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम ये जो आता है सेकेंड पार्ट, और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और उसमें आपको ट्रेजरी बिल्स,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, ये 3 आने चाहिए। ठीक है, क्या क्या है, ये आ गया ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स वाज आस्क्ड इन 2019 एंड 2021, दोनों ईयर में पूछा है ट्रेजरी बिल्स। कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखे, राइट डाउन अबाउट ट्रेजरी बिल्स, 7 मार्क्स। तो क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, सिर्फ इतने ही हैं, राइट। ओके, सो ट्रेजरी बिल्स पूछा है 2019-21 में। कमर्शियल पेपर के क्वेश्चन को पूछा है 2019 में, और कमर्शियल पेपर के बारे में लिखना है 7 मार्क्स, तो फिर आपको उस हिसाब से लिखना है। और सर्टिफिकेट डिपॉजिट COD पूछा है 2018 में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दिस वन इज़ कमर्शियल पेपर एंड दिस वन इज़ ट्रेजरी बिल्स। क्या अंदर आप करेंगे, मीनिंग, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, और उनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताऊं तो वो कितने दिन के होते हैं, 91 डेज, 182, 364 एंड 14 एंड 28, ये लिखना ज़रूरी है। उसी तरह आपका कमर्शियल पेपर है, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो द टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर, ये आना चाहिए, एडवांटेजेस एंड सजेशंस एंड लिमिटेशंस, डन। तो ये हो गया हमारा। एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंदर इंक्लूड होने चाहिए। बहुत कुछ और भी है, बट गो फॉर दिस 3, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल्स, ये 3 आपको आने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल्स, या एक और रह गया कमर्शियल बिल, दैट इज़ ऑन 2018 में पूछा है। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हुए, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल्स, ये 4 इंस्ट्रूमेंट आपको करने हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा यूनिट 4। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूं। 4 यूनिट, यूनिट 1 2 पार्ट इंपॉर्टेंट मैं दे चुकी हूँ। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इन दोनों के बारे में करिए। और 4th यूनिट आपका इससे कनेक्टेड है, जिसमें आपको इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट करने हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक करिए, म्यूचुअल फंड करिए और NPA करिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आया, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, और साथ में आपका दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हमारे IMP क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी पेपर स्टाइल की, पेपर स्टाइल कैसी रहेगी। ओके, सो IFS पेपर स्टाइल 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स, दिस इज़ योर यूनिट 1, दिस इज़ योर यूनिट 2, दिस इज़ योर यूनिट 3 एंड दिस इज़ योर यूनिट 4, राइट। अब ये जो यूनिट 1 है उसको किस तरह से 14 मार्क्स में डालेंगे। आइदर दे हैव फुल क्वेश्चन ए, ऑप्शन में ए 14 मार्क्स, या तो फिर यहाँ पर ए में क्वेश्चन ए में 1 2, उसके ऑप्शन में 1 2, दिस इज 7 मार्क्स, दिस इज 7 मार्क्स, दिस इज 7 मार्क्स और दिस इज 7 मार्क्स। आप ये दोनों लिखने, इसके ऑप्शन में आप ये दोनों लिखें, होंगे कितने 14 मार्क्स। ये सीधा एक क्वेश्चन 14 14, कई बार 14 के ऑप्शन में 7 7 के 2 डालेंगे, आइदर दिस और दैट, 14 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेम थिंग विद द 14, ये भी 14, ये भी 14, और आपका यही यूनिट उसी के ऑप्शन में आएगा, यूनिट 2 के ऑप्शन में यूनिट 2, इसी के खुद के ही यूनिट ऑप्शन में एक दूसरे के आएंगे। तो ये जो 7 7 और 7 7, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 7 7, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 14, एनीथिंग बट द 14 इज़ द मार्क्स फॉर यू, यूनिट 2 3 एंड 4। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 भी 14 ही मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपको लिखना है एनी 7 आउट ऑफ 12, 12 में से 7 लिखने हैं, और वो जो भी आप 7 लिखेंगे वो 2 मार्क्स ईच होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 14, 7 2 ज़ा 14, है ना। 7 लिखने हैं, 12 पूछेंगे, 2 मार्क्स ईच, 14। क्या पूछ सकते हैं, MCQs, ट्रू और फॉल्स, ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एनीथिंग। IFS में किसके चांसेस हैं, इन दोनों के चांसेस हैं, MCQ और ऑब्जेक्टिव्स के, राइट। जनरली MCQ ही प्रीफर करते हैं जो भी पेपर सेटर होते हैं, ज़्यादा बच्चों को परेशान करने में मानते नहीं हैं, बट
IFS के केस में ऑब्जेक्टिव्स हैज़ फुल चांस। दूसरे आपके जैसे CC है वो सब सब्जेक्ट में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स में मोस्टली MCQ होंगे और थ्योरिकल में MCQ और ऑब्जेक्टिव्स के चांस होते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव करोगे तो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो भी MCQ आपको आएंगे, राइट। तो ये है आपकी पेपर्स टाइप। क्वेश्चन 1 में इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता दिया, यूनिट 2 के इंपॉर्टेंस, 3 के 4 के इंपॉर्टेंस मैंने आपको आगे बता दी। ये आपकी पेपर स्टाइल है। 70 मार्क्स की साथ ही तैयारी करिए। IFS सब्जेक्ट है, मार्क्स खींचना जो हम बोलते हैं ना, मार्क्स को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन विद द अदर थ्योरी सब्जेक्ट। बच्चे बोलते हैं मैडम इतना सारा लिख के आए ना, इतने सारे पेजेस भर के आया फिर भी मार्क्स नहीं मिला। बेटा पेजेस भरने के मार्क्स मिलते हैं ये तो सबने सुना हुआ है, लेकिन पेजेस के अंदर जो कंटेंट हम डालते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं, और कंटेंट आपको मैंने समझाया अभी, ठीक है। तो वीडियो देखिए पूरा, डाउट हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम सर पे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।